हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को जितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर से है। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, बी है एल्यूमिनियम, सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है सीने बार। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है? तो ये है हेमेटाइट, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी है चेन्नई, सी है बम्बई और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसमें पूछ रहे भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये चेन्नई मद्रास में हुआ है, इसलिए 26 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से, राष्ट्रपति पर महाभियोग या भारत का उपराष्ट्रपति। तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से संबंधित है, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। ऑप्शन है 28वां, बी है 38वां, 42वां या 48वां। तो ये पूछ रहे शिक्षकों की संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी है संसद और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो ये पूछ रहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस अनुसूची में कितनी अनुसूची भाषाएं हैं? ऑप्शन है 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं। तो इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं भाषा है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसमें पूछ रहे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं 2 सदस्य, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए है 8 सितंबर 2017 को, बी है 15 अक्टूबर 2017, सी है 8 नवंबर 2016 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2016। तो ये पूछ रहे भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो ये किया था 8 नवंबर 2016 को, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट किन्स, बी है रिकार्डो, सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है माल्थस। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये एडम स्मिथ को कहा जाता है, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, बी है वित्त सचिव, सी है आरबीआई और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो ये पूछ रहे 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 8 नवंबर 2016, बी है 1 जुलाई 2017, सी है 7 जुलाई 2017 और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 2018। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1960, सी है 1970, ऑप्शन डी है 1991। तो ये पूछ रहे हैं भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1970 में, इसलिए 36 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन ए है कागजी मुद्रा, बी है क्रेडिट कार्ड, सी है डिस्काउंट कूपन और ऑप्शन डी है शेयर। तो इसमें पूछ रहे किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो ये क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1948, बी है 1950, सी है 1952 और ऑप्शन डी है 1954। तो ये पूछ रहे भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 1948 को किया गया था, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया है? ऑप्शन ए है डिगबोई, बी है लखवा, सी है माकूम और ऑप्शन डी है सूरत। तो इसमें पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया है? तो ये डिगबोई में खोदा गया है, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है आयकर, बी है निगम कर, सी है केंद्रीय उत्पाद कर और ऑप्शन डी है बिक्री कर। तो इसमें पूछ रहा है कि केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है निगम कर, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है फेमा, बी है सेबी, सी है आरबीआई और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? तो ये करता है सेबी, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन बी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड वेलेस्ली, सी है वारेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो ये कहता था लॉर्ड वेलेस्ली, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली खुद को बंगाल का टाइगर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली, सी है लॉर्ड कैनिंग या वारेन हेस्टिंग्स। तो ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो ये था विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक अंतिम गवर्नर जनरल था, इससे 44 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस के द्वारा, बी है क्लाइव, सी है क्लिंट या कर्जन। तो इसमें पूछ रहा है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा 45 का ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रथा को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है? ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार, बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी है पीटर्स इंडिया एक्ट और ऑप्शन डी है रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें पूछ रहे भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, इसलिए 46 का ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, बी है फिराक गोरखपुरी, सी है काजी जरूल इस्लाम और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो ये पूछ रहे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा लिखा गया है, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है फतेहपुर सीकरी, बी है दिल्ली, सी है पटना और ऑप्शन डी है आगरा। तो इसमें पूछ रहा अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी?
तो ये थी फतेहपुर सीकरी, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? ऑप्शन है नादिर शाह, बी है तैमूरलंग, सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली। तो इसमें पूछा है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो ये हुमायूं को हराया था, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ऑप्शन है हुमायूं, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इसमें पूछ रहा है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये किया था शाहजहां ने, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो क्लास तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।